एक मिनट में कभी ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज मैं आपको कन्या लग्न वालों के लिए जनवरी महीने का प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। ये चार्ट है गोचर में घूम रहे ग्रहों का, जो अभी की ग्रहों की पोजीशन दिखा रहे हैं। 2 जनवरी और 31 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी है। 16 जनवरी को विनायक चतुर्थी है। 10 जनवरी और 26 जनवरी को प्रदोष का व्रत है। 13 जनवरी को अमावस्या है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की ओर। यहाँ 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न हो गया। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी यहाँ 6 नंबर लिखा है तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। वीडियो देखने में प्लीज़ कोई गलती ना करें, नहीं तो फिर प्रेडिक्शन मैच नहीं होगा। ये प्रेडिक्शन इंडियन टाइम्स एंड डेट्स के ऊपर है, तो आप अपने देश के डेट और टाइम से प्रेडिक्शन को सेट करें। कन्या लग्न वालों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने से पहले आपकी किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज़्यादा होगा। कन्या लग्न के स्वामी बुध होते हैं। बुध आपके चौथे भाव में बैठकर अपनी ही राशि को देखेंगे, तो आपको घर में तो कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन कार्य करते करते आपको घर पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 8 जनवरी को बुध आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। सूर्य चौथे भाव में होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। नया वाहन खरीद सकते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ भी पैसे खर्चे होंगे। 14 जनवरी के बाद सूर्य आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। तब आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो मत कीजिए, क्योंकि आपके पैसे फंस जाएंगे। घर में अशांति का माहौल रहेगा। मांसाहार और शराब से आपको दूर रहना चाहिए। मंगल आपके अष्टम भाव में है तो आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिल सकती है। इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है। अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। गुप्त अंग की रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती हैं। 25 जनवरी के बाद बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तब आपको पाइल्स जैसी बीमारी भी हो सकती है। ड्राइविंग करते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए। गुप्त विद्याओं को जानने की और समझने की आपकी इच्छा बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस और माइनिंग के काम करने वालों के लिए मंगल की ये पोजीशन बहुत अच्छी है। जिन लोगों का जन्म का मंगल अच्छा नहीं है, मतलब कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल चौथे, 8वें या 12वें घर में है, तो आपको 2 जनवरी और 31 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी और 16 जनवरी को विनायक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। राहु आपके नवम भाव में बैठे हैं, जो आपको धार्मिक कार्यों से दूर रखेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में वैसे आपको लाभ होगा। भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा जितना कि आपको मिलना चाहिए। विदेश जाने के लिए ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। राहु आपके लग्न को भी देख रहे हैं, तो आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी, जिसकी वजह से आप गलत डिसीजन लेंगे। उस डिसीजन पर बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है। तो किसी भी बड़ा डिसीजन लेने में किसी की एडवाइस ज़रूर लीजिए। राहु आपके पंचम भाव पर नज़र डालेंगे तो आपकी संतान के साथ भी विवाद हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हो, मतलब कि राहु चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो आपको हर अमावस्या पर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने चाहिए। बहते पानी में नारियल को बहाने से भी राहु की बुरी इफेक्ट कम होती है। 13 जनवरी को इस महीने अमावस्या है। केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और मंगल भी आपके तीसरे भाव को देखेंगे, तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ या फिर अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इस समय के दौरान आपकी बेकार की भागदौड़ भी हो सकती है। 3 जनवरी के बाद शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी के रिलेटेड और वाहन से आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके अपनी माँ के साथ रिलेशन में मधुरता आएगी। गुरु आपके पंचम भाव में बैठे हैं। 5 जनवरी के बाद बुध गुरु के साथ आ जाएंगे, तो आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। आप सही डिसीजन ले पाएंगे। नए नए दोस्त बनेंगे। ऑफिस में बॉस के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। किसी से प्यार का चक्कर भी चल सकता है। आपको लव पार्टनर भी मिल सकता है। गुरु आपके लग्न को भी देखेंगे, तो आपको खाने पीने में
ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका वजन बढ़ जाएगा। शनि आपके 7वें, 11वें और दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव पर शनि की और मंगल की दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपकी स्पीच में कड़वाहट आ सकती है। आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपके बोलने से आपके पति या पत्नी या फिर आपके ससुराल वालों से विवाद हो सकता है। शनि और गुरु आपके पंचम भाव में साथ में होने से आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है। शेयर मार्केट और लॉटरी से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। 14 जनवरी के बाद सूर्य और शनि एक साथ आ जाएंगे, तब आपका अपने पिता के साथ विवाद हो सकता है। इस समय के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको सफलता मिल सकती है। अब देखते हैं बैड डेज के बारे में। आप हो या मैं हूँ, महीने में 1-2 दिन तो ऐसे जाते हैं जो हमें तनाव, तकलीफ और परेशानी देते हैं, निराशावादी बना देते हैं। और वो समय होता है जब मन और मस्तिष्क के लॉर्ड यानी कि चंद्रमा नेगेटिव पोजीशन में आ जाए। चंद्रमा जब भी 6, 8 या 12वें भाव में आते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। जिन लोगों का जन्म का चंद्र अच्छा नहीं है वह लोग 10 जनवरी और 26 जनवरी को प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये भगवान शिव का व्रत होता है। तो 7 और 8 जनवरी, 11 और 12 जनवरी, 20 और 21 जनवरी आपके लिए बैड डेज रहेंगे। तो इस दिन आपको कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फालतू की झंझट में ना पड़े तो अच्छा है। अपने स्पीच को कंट्रोल करें, किसी की आत्मा को चोट पहुँचे ना बोले। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। अब जानते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब गुरु और चंद्र की युति होती है या गुरु और चंद्र एक दूसरे के आमने सामने या 4 स्थान पर होते हैं, तब गज केसरी योग बनता है। जैसे कि अभी गुरु यहाँ पर है, जब चंद्रमा यहाँ पर आएगा मकर राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा मेष राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा कर्क राशि में, या फिर यहाँ पर आएगा तुला राशि में, तो तब गुरु और चंद्र के कारण गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी योग में गुरु और चंद्र की युति होती है। तो गुरु मतलब पैसा और चंद्रमा मतलब पानी। तो इस दिन के दौरान पैसे का फ्लो अच्छा होता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी से कोई पेमेंट लेना है, तो आप इन दिनों के दौरान कलेक्शन करने जाएं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये होता है गज केसरी योग। तो इस महीने इन 5 दिनों में गज केसरी योग बन रहा है। 1, 7, 14, 21 और 29 जनवरी। तो इन 5 दिनों में 21 जनवरी को आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इस दिन के दौरान चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे। लेकिन बाकी के दिनों में 1 जनवरी, 7 जनवरी, 14 जनवरी और 29 जनवरी को आपको फ़ायदा हो सकता है। उपाय के लिए आप 8 साल से छोटी लड़कियों को खाना खिलाएं और उन्हें गिफ्ट दें और भगवान गणेश की पूजा करें, तो इससे आपको लाभ होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आप दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। 13 जनवरी को अमावस्या पर पानी में कुछ काले तिल डालकर पीपल के वृक्ष को अर्पित करें, तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये था कन्या लग्न वालों के लिए जनवरी महीने का प्रेडिक्शन। ऐसी और भी जानकारी के लिए देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद।